लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री को, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। तो ये 2 पार्ट हमने पढ़े थे प्राइमरी इंडस्ट्री के। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक में टर्टियरी इंडस्ट्री। टर्टियरी इंडस्ट्री क्या होती है हमारी? बेसिकली टर्टियरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टर्टियरी इंडस्ट्री क्या होती हैं? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका फ्लो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब आता है हमारा टर्टियरी सेकेंडरी में, इंडस्ट्री में। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो टर्टियरी इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में हेल्प करती है। In other words, this industry provides services which support the activities of primary and secondary industry. That is why it is also known as service industry. तो टर्टियरी इंडस्ट्री जो होती है बेसिकली जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को उनके काम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती है या सर्विस प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय टर्टियरी इंडस्ट्रीज, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो पहली सर्विस क्या प्रोवाइड कराती है टर्टियरी इंडस्ट्री? ट्रांसपोर्ट। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? एक प्लेस से दूसरी जगह पे गुड्स या सर्विसेज को शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। दूसरा होता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। बैंकिंग के थ्रू जो भी सर्विसेज होती हैं, क्या मतलब जैसे अपने बिजनेस के लिए कुछ अमाउंट लेना है लोन पे या क्रेडिट पे, तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ होती हैं बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है जिससे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, अदर तरीके के लॉसेस जो इस तरीके के रिस्क होते हैं, इन सबको कवरेज करने के लिए इंश्योरेंस कराता ही है। वेयर हाउसिंग में क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, उनके लिए सेफ हाउस टाइप प्रोवाइड कराती है, या वेयर हाउस को हम बोल सकते हैं स्टोर प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस यूनिट्स जो है उसको वहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो उन्होंने किया है उसको वहाँ पे सेफली स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। जो भी प्रोडक्शन कर रही है कोई कंपनी या कोई फर्म, उसके लिए मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कराता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये थे हमारे टर्टियरी सेक्टर। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है बेसिकली? कॉमर्स refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. कॉमर्स क्या होता है? जो कि जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब जो उसको फाइनल कंज्यूम करे उस तक कैसे वो सामान पहुंचाया जाता है, या डायरेक्ट उस एक्टिविटीज से रिलेट करता है कॉमर्स। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दीज गुड्स रीच द अल्टीमेट कस्टमर। अगर जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, या फर्म या कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्शन कर रही है, जब तक वो उसके कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका कोई यूज़ नहीं होता है।
गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब गुड्स जो होता है या कोई भी सर्विसेज होती है वो किसी एक प्लेस पे ही प्रोड्यूस करी जाती है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो कहीं भी हो सकता है, मतलब जगह जगह पे होते हैं। किसी स्टेट में हो सकते, किसी भी स्टेट में, मान लीजिए अब यूपी की बात करें, यूपी में अगर कोई इंडस्ट्री है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कंज्यूमर यूपी में ही हो। अब यूपी के किसी भी शहर में हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो यूपी के ही शहर में हो, वो किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में होता है। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है एक जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि उसका कंज्यूमर उसी जगह पे हो, वो कहीं भी हो सकते हैं या उसके कंज्यूमर जगह जगह पे फैले हुए होते हैं। The consumers are not aware of what kind of goods are produced by the manufacturer। तो जो कंज्यूमर होता है वो, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। जो गुड्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो डिमांड होती है वो कभी कभी कम भी हो जाती है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दैट इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज एटसेट्रा आर सॉल्व बाय कॉमर्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि जैसे किसी जो कंज्यूमर है उसको ये नहीं पता होता है कि कैसा गुड्स तैयार हो रहा है, गुड्स कहाँ तैयार हो रहा है और कहाँ पे उसको सेल हो रही है उसकी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, या कहाँ पे उसको स्टोर करके रखना है, कैसे स्टोर करके रखना है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कॉमर्स के थ्रू सॉल्व आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं कॉमर्स के? द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेगमेंट होता है बिजनेस एक्टिविटी का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉमर्स इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। तो कॉमर्स को एज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है। मतलब किसी भी जो तीनों इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी इंडस्ट्री, उनकी बैकबोन क्या होता है? कॉमर्स होता है। The goods produced by the industry reach the ultimate consumer only because of commerce। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है इंडस्ट्री में, वो जब अपने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचता है, वो किसकी वजह से पहुंचता है? कॉमर्स की वजह से पहुंचता है। कॉमर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब कॉमर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो सबसे पहला फंक्शन आता है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो सबसे पहला क्या है? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मतलब जो भी बाधा आ रही है उसको दूर करता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड कंज्यूमर। अब ये जो प्रोड्यूसर्स जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। There is no direct relation between producers and consumer. The trade segment of commerce create a link between producers and consumer। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो अपने कंज्यूमर से। तो कॉमर्स क्या करता है? उन दोनों के बीच में एक एज अ ब्रिज रोल प्ले करता है, मतलब दोनों के बीच का एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। ट्रेडर्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब जो ट्रेडर होते हैं, जो कि कॉमर्स का ब्रांच होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं? वो सबसे बड़ा जो हेल्प होती है उनकी क्या होती है प्रोड्यूसर को, कि वो गुड्स और सर्विसेज के जो एक्सचेंज होता है उसके बीच में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हेल्प करते हैं। एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। तो ये जो बाधा होती है या प्रॉब्लम होती है, इसको इस तरीके से रिमूव करते हैं। दूसरा आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो जगह, अब मेनली प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए एक जगह पे कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसको बहुत ही ज़्यादा दूर भेजना है
कंजम्पशन के लिए, तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको कैसे रिमूव किया जाता है? गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस वेरी आज कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अब एक जगह पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो उसके कंज्यूमर है वो पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है, अगर एक जगह पे हो रहा है, ज़रूरी नहीं है उसी जगह पे हो, कई जगह पर उसके कंज्यूमर हो सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग दिस प्लेस गैप। तो कॉमर्स का कौन सा ब्रांच इस प्लेस गैप को फुलफिल करता है? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो होता है। आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक प्रोड्यूसर जो होता है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है यूनिट्स को, वहाँ से जहाँ पे कंजम्पशन होना है वहाँ तक अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं। Thus, the transport is essential for buying and selling of goods. It is an important function of commerce. तो ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या पॉसिबल होता है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है कॉमर्स का। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे रिमूव करता है कॉमर्स? तो सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। अब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ प्रोडक्ट उनके ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीजन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर उनकी, मतलब पूरे साल उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब इसमें क्या क्या सामान आता है? जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? सीज़न में ही हो सकता है। जब इनकी क्रॉप का टाइम होगा तभी इनको कल्टीवेट किया जा सकता है, उसके पहले तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो क्रॉप टाइम है उसी टाइम में इसको प्रोटेक्शन किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज़ तो पूरे ईयर होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है? तो अब ये जो प्रॉब्लम है कि एक टाइम, मतलब जो स्पेसिफिक टाइम उसी में इसका प्रोडक्शन हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका प्रोडक्शन पूरे साल होता है, लेकिन उनका जो यूज़ होता है वो कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में ही होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या रोल प्ले करता है कॉमर्स? तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि उनको द गुड्स नीड टू kept सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग द दिस टाइम गैप। तो जो कॉमर्स की ब्रांच होती है वेयर हाउसिंग सेगमेंट, ठीक है, जो कॉमर्स जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेयर हाउसिंग की, यहाँ पे अब रोल प्ले होता है वेयर हाउस सेगमेंट का, ठीक है। तो वेयर हाउस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। तो जो वेयर हाउसिंग होती है वो क्या करता है? ये जो टाइम गैप की प्रॉब्लम आती है कि कुछ सामान कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही प्रोड्यूस होता है लेकिन पूरे साल यूज़ होता है, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो पूरे साल बनता है लेकिन उसका टाइम यूज़ जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेयर हाउस सेगमेंट जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। तो वेयर हाउस में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने गुड्स को सेव करके रखते हैं, जिससे कि जब उनकी डिमांड हो तो वहाँ से उसको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कराया जा सके। क्लियर है ये? तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम को कैसे रिमूव करते हैं कॉमर्स के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम कॉमर्स के थ्रू? द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं? उसको सेल कर देते हैं बायर को, या जो कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे बायर वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है जो उस गुड्स या सर्विसेज को बाय कर रहा है वो सेल करने के लिए कर रहा हो, या कोई शॉपकीपर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने कंजम्पशन के लिए ही परचेज़ कर रहा हो। तो यहाँ पर गुड्स या सर्विसेज को सेल कर दिया जाता है बायर को, किसके लिए? मनी के लिए। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स।
तो जो मीडियम होता है एक्सचेंज का, ये किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? बैंकिंग जो ब्रांच होती है कॉमर्स की, उसके थ्रू सर्कुलेट होता है। द बैंक्स हेल्प्स द बायर एंड द सेलर इन मेकिंग द एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। तो बैंक क्या करते हैं? बायर और सेलर को कोई भी गुड्स परचेज या सेल करने के लिए उसके एक्सचेंज में जो मनी मिलती है उसके सर्कुलेशन के लिए हेल्प करते हैं बैंक। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एटसेट्रा। तो अब जो बायर और सेलर होता है वो क्या कर सकता है कि जो भी उसे मनी ट्रांसफ़र करनी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है? या तो वो बैंक ड्राफ्ट बना के दे सकता है या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता है। बैंक्स आर ऑल्सो फेसिंग बिजनेसमैन ग्रांटिंग देम लोन। तो बैंक क्या करते हैं? बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी। तो बैंक जो होते हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहरी व्यापार के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। किस तरीके से? क्रेडिट नोट इशू करके या फिर फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करा के। क्लियर है ये? नेक्स्ट कैसे कॉमर्स हेल्प करता है? हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो रिस्क की प्रॉब्लम होती है उसको कैसे रिमूव करते हैं? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क by providing protection and compensation to the insured। तो अब कॉमर्स की जो इंश्योरेंस ब्रांच होती है वो यहाँ पर मेन काम करती है, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन होता है उसको कई तरीके के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। तो जो इंश्योरेंस ब्रांच होती है कॉमर्स की, वो क्या करता है? जो भी प्रोडक्शन है उसका, उस पर उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ कोई भी केस में उसको कंपनसेशन उसे मिल जाता है, तो जिससे कि उसकी रिस्क जो होती है वो कवर हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड एंड लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। The common type of risk covered by an insurance company are damage of goods during transit, storage, by fire, flood, rain, etc. अब जो किस तरीके के रिस्क कवर करता है इंश्योरेंस कंपनी, उसमें आता है कि जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं गुड्स या सर्विसेज को, उसमें अगर कोई डैमेज हो रहा है तो आग लगने से डैमेज हो रही है, स्टोरेज में डैमेज हो रहा है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है उसके थ्रू अगर डैमेज हो रहा है, तो ये सब जो रिस्क होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती हैं। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब इसको कैसे रिमूव करते हैं? कॉमर्स की कौन सी ब्रांच इसको रिमूव करती है? जनरली कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स produced by the manufacturer, as there is no direct communication between the manufacturer and ultimate consumer। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि जो गुड्स कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसकी नॉलेज केवल और केवल उसको ही होती है, जो कंज्यूमर होता है उसको नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो भी नया गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी नॉलेज कंज्यूमर को नहीं होती है या बायर को नहीं होती है। तो अब यहाँ पे मेन काम आता है एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स का। तो वो क्या करता है? एडवर्टीजमेंट ब्रांच यहाँ पे क्या करती है? द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। तो जो एडवर्टीजमेंट ब्रांच होती है वो क्या करती है? जो नॉलेज होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करती है, या जो अवेयरनेस होती है नए प्रोडक्ट के बारे में, या जो जानकारी होती है नए प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स के थ्रू किया जाता है। For example, everyone knows that i7 is the latest microprocessor of computer because of advertisement। अब अगर जो प्रोसेसर आ रहा है नया i7
जो अब आजकल सारे कंप्यूटर्स में लग के आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता तो किसी को नॉलेज नहीं होती। तो ये ज़रूरी है कि सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट किया जाए। तो ये थे हमारे 6 फंक्शंस जो कॉमर्स रोल प्ले करता है। अब कॉमर्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, 2 बड़ी कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड क्या होता है? जो भी बिजनेस होता है उसकी सहायक क्रियाएं जो होती हैं, उसका जो सब वर्क जिसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप टर्टियरी सर्विस इंडस्ट्री जो होती है इसको अच्छे से समझिए। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के फंक्शन क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप शेयर करिए। थैंक यू।